SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये शब्द सुनते ही हर एक इन्वेस्टर्स के मन एवं दिमाग में एक ही सवाल आता है कि उनके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना सही होगा। लेकिन उनके सामने सबसे मेन प्रॉब्लम हर जगह यही आती है कि उन्हें हर जगह इतने सारे फंड दिखाई देते हैं कि वे वास्तव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हेलो, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर गुरुजी। मैं हूं आपके साथ रजनीश ठाकुर और आज मैं आपको दोस्तों ऐसी 3 मुख्य म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिनमें कि SIP करना आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। SIP दोस्तों एक मैराथन रेस की तरह है जिसमें कि पेशेंस, समझ और सही चॉइस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज हम 3 जबरदस्त म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें कि पहला है बंधन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड एंड तीसरा है एडलवाइसिस का मिड कैप फंड। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि केवल यही तीनों फंड्स क्यों? ये इसलिए क्योंकि इन तीनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट अथवा SIP करने वाले इन्वेस्टर्स की वेल्थ ग्रो करी है, इसलिए इन सभी फंड्स में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। इन तीनों फंड्स का डीपली एनालिसिस करने के लिए हमने दोस्तों एक क्रॉनिकल रिटर्न्स का एक रिकॉर्ड डाटा तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले फंड से, जो कि है बंधन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एक शाइनिंग स्टार रहा है, जिसका कि पिछले एक साल का SIP रिटर्न -1.23% रहा है, जो कि मार्केट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लगभग सही है, क्योंकि मार्केट काफी बेयरिश और सीरियस कंडीशंस में थी। लेकिन यहीं पर दोस्तों असली मैजिक होता है, क्योंकि आगे चलकर 3 साल की समय अवधि में इसके रिटर्न्स बढ़कर हो जाते हैं 31.42% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। लेकिन अगर यहीं पर आप दोस्तों थोड़ा और पेशेंस रखते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल की समय अवधि में इसके रिटर्न्स बढ़कर दोस्तों लगभग 32% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हो जाते हैं। सो इन्वेस्टर्स, ये सारा डाटा यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली ग्रोथ देता आ रहा है, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड तो होती ही है। यह फंड दोस्तों फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने कंसिस्टेंटली 33.70% के सालाना रिटर्न्स प्रदान किए हैं, जो कि मार्केट के एवरेज सालाना रिटर्न से काफी बेहतर है। इसी कारण यह फंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में एक अच्छा लीडर बन चुका है। दोस्तों, इस फंड का जो वर्तमान AUM है वो है लगभग 14,561 करोड़ रुपीस, जो कि सभी इन्वेस्टर्स के इस फंड में कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आपने यदि दोस्तों 5 साल पहले इसी फंड में लगभग 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो अब तक आपने दोस्तों लगभग 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ होता और 25.98% के एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ आपके टोटल 6 लाख की वैल्यू दोस्तों बढ़कर टोटल 11,39,272 रुपए हो चुकी होती, जो कि इस सेगमेंट में एक बहुत ही शानदार रिटर्न है। सो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे मुख्य फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की दोस्तों खास बात या एडवांटेज यह है कि यह फंड लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप की ग्रोथ दोनों कैटेगरीज का एक अच्छा मिश्रण होता है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का दोस्तों पिछले एक साल का जो रिटर्न रहा है वो रहा है -4%, जो थोड़ा कमजोर है। लेकिन यहीं पर मार्केट की वर्स कंडीशंस के कारण जो यहाँ पर ये एक साल का रिटर्न रहा है वो यहाँ पर मार्केट की शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी को भी दर्शाता है, जबकि यहीं पर 3 साल के ओराइजन में इस फंड का रिटर्न बढ़कर रहा है 27.03%। जी हाँ, एनुअलाइज्ड रिटर्न 27.03%, जो कि लॉन्ग टर्म में इसके स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग को भी दर्शा रहा है। और वहीं पर अगर आप थोड़ा और पेशेंस रखते हैं तो 5 साल की समय अवधि में इस फंड का रिटर्न बढ़कर हो जाता है 33.39%, जो कि इस म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मेंस के बराबर है। यह फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक टॉप का कंटेंडर है। इस फंड का दोस्तों वर्तमान AUM है वो है दोस्तों 34,789 करोड़ रुपीस, जो कि मिड कैप कैटेगरीज में थर्ड लार्जेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को बताता है। यह फंड अपनी फोकस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता है, जो कि अपने स्टॉक्स में केवल 30 से 35 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है। ये सभी स्टॉक्स वे स्टॉक्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक
अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। यह फंड दोस्तों फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने 23.48% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स अथवा सालाना रिटर्न्स प्रदान किए हैं। तो यदि आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की एक मंथली SIP की होती तो अब तक इन्वेस्टेड टोटल 6 लाख रुपए की वैल्यू 28.42% के एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ बढ़कर 12,07,553 रुपए हो चुकी होती। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मुख्य म्यूचुअल फंड की, जो कि है इडलवाइस का मिड कैप फंड। सो फ्रेंड्स, यदि हम इसके भी SIP रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक साल का जो रिटर्न रहा है इसका वो रहा है दोस्तों 1.59%, जो कि मिड कैप कैटेगरीज के रिटर्न्स के एवरेज के आसपास ही है। लेकिन जैसे जैसे इसमें आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके रिटर्न्स अथवा परफॉर्मेंस का मैजिक भी क्लियर देखने को मिल पाता है, क्योंकि 3 साल में इस फंड ने दोस्तों 26.45% के सालाना रिटर्न्स प्रदान किए हैं और आगे चलकर 5 साल में इस फंड ने 30.33% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स प्रदान किए हैं, जबकि 10 सालों में इस फंड ने 20.92% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स प्रदान किए हैं। यानी भले ही शॉर्ट टर्म में इसकी एवरेज ग्रोथ रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और सस्टेनेबल ग्रोथ को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसका रिस्क रिटर्न बैलेंस भी दोस्तों काफी हेल्थी रहा है। इसलिए यह फंड मिड कैप कैटेगरीज में एक काफी रिलायबल फैक्टर फंड बन जाता है। इडलवाइस का मिड कैप फंड अपने AUM में काफी ग्रोथ दिखाता है, स्पेशली पेंडेमिक के बाद से। वर्तमान समय में दोस्तों इसका AUM लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा का है और प्रेजेंटली दोस्तों ये लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट मैनेज कर रहा है, जो आपको इसमें इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस और इसके टॉप परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 70 से 80 स्टॉक रखे गए हैं, जबकि अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इसके फंड में टोटल 87 स्टॉक्स रखे गए थे, जो कि अपने सभी इन्वेस्टर्स को एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक मौका देते हैं। यह फंड दोस्तों दिसंबर 2007 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने अपने सभी NFO इन्वेस्टर्स को लगभग 13.81% के सालाना रिटर्न्स प्रदान किए हैं। इन्वेस्टर्स 5 साल पहले आपने यदि इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो अब तक आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 23.67% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के साथ बढ़कर आपकी टोटल वैल्यू 10,77,899 रुपए हो चुकी होती, जो कि एनुअल बेसिस पे बहुत ही शानदार रिटर्न है। तो देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा ज्यादा रिस्क जरूर रहता है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखते हैं तो आपके रिटर्न्स भी इक्वली उतने ही ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। हमारे आज के बंधन का स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और इडलवाइस का मिड कैप फंड तीनों ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के एग्रेसिव फंड है, इसलिए आप अपनी इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट देखकर ही इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बस आपको फ्रेंड्स केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि SIP का असली फायदा लॉन्ग टर्म में पेशेंस के साथ वेट करने से ही होता है। कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी को समझकर ही आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी भी ज्यादा यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बताएं कि आपने इन तीनों फंड में से किस फंड में अपनी SIP शुरू की है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल यानी इन्वेस्टर गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।